T20 के नंबर 1 बैट्समैन भारतीय, नंबर 1 बॉलर इंडियन, फिर आईपीएल में विदेशियों पर क्यों बरस रहा पैसा? जय शाह का प्लान, पाकिस्तान की बर्बादी में छिपी इसकी पूरी कहानी। क्रोनोलॉजी समझकर कहेंगे गजब। स्टार्क ने तोड़ा पैट कमिंस का रिकॉर्ड तो पूछने लगी पब्लिक, क्या कीवी कंगारू ले जाएंगे सारा पैसा? T20 के नंबर 1 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव हैं, नंबर 1 बॉलर रवि बिश्नोई हैं, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों की तुलना में कम पैसा मिलता है। यहां तक कि रोहित जैसा खिलाड़ी भी कुछ ही करोड़ में अपनी टीम के लिए खेलता है। धोनी जैसे धुरंधर की फीस भी विदेशी खिलाड़ियों के मुकाबले काफी कम है। तो सवाल है कि आखिर ये प्लान क्या है? क्या जानबूझकर विदेशी खिलाड़ियों को महंगे दामों में खरीदा जा रहा है, या फिर भारतीय खिलाड़ियों को जानबूझकर पैसा कम दिया जा रहा है? तो इसकी 3 बड़ी वजह समझ में आती है, जिसमें से पहली वजह पाकिस्तान के विरोधियों को काफी रास आएगी। पहला, आईपीएल को पूरी तरह से लोकप्रिय बनाकर दुनिया की बाकी लीग को पीछे छोड़ना। इससे पाकिस्तानी क्रिकेट लीग को तगड़ा नुकसान होगा। वहां कम पैसे मिलेंगे तो खिलाड़ी नहीं जाएंगे, इससे वो और पिछड़ेगा। दूसरा, विदेशी खिलाड़ियों को भारत में खेलने का अवसर देना, ताकि हमारे खिलाड़ी जब विश्व विजय के अभियान पर निकले तो ज्यादा दिक्कत न आए। हालांकि कई बार ये दांव उल्टा भी पड़ जाता है। तीसरा, विदेश में खिलाड़ियों का रहन सहन से लेकर सब कुछ भारत की तुलना में महंगा है, इसलिए भारतीय खिलाड़ियों की तुलना में उनकी फीस ज्यादा होती है। इस बार तो वैसे भी आईपीएल की नीलामी में सारा पैसा कीवियों और कंगारुओं पर लग गया है। मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा, तो वहीं पैट कमिंस को 20.5 करोड़ देकर सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। इसके अलावा 14 करोड़ के साथ डेरेल मिचेल सबसे महंगे खिलाड़ियों में शुमार रहे, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। मतलब इस बार का ट्रेंड देखें तो कीवी और कंगारुओं पर पैसों की खूब बारिश हुई। ब्रिटिश खिलाड़ियों की भी किस्मत खुली। लेकिन एक ट्रेंड जो बीते कई सालों से देखने को मिल रहा है, वो ये कि जिस पर सबसे ज्यादा पैसा चलता है उसका बल्ला कभी नहीं चलता, या फिर गेंद में धार नहीं बसती। सैम करन बीते आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जिन्हें 18.5 करोड़ में खरीदा गया था। वो बिल्कुल भी नहीं चले। तो क्या इस बार मिचेल स्टार्क की गेंद भी विकेट नहीं निकाल पाएगी, कोई कमाल नहीं दिखा पाएगी, और पैट कमिंस भी अपनी कलाकारी भूल जाएंगे? बीते आईपीएल को याद करें तो करीब 16.25 करोड़ में खरीदे गए बेन स्टोक्स को तो बिठाकर पैसा दिया गया। यानी विदेशी खिलाड़ी खेले या न खेले, उन्हें भरपूर रुपया मिलता है। फीस में कटौती नहीं की जाती है। यहाँ तक कि ऋषभ पंत को चोट के बावजूद स्टेडियम में आकर बैठना पड़ता है, तब पूरी फीस मिलती है। विदेशी खिलाड़ियों की मौज भरपूर होती है। इसीलिए कई लोग सवाल भी उठाते हैं कि क्या हमारे यहाँ पर टैलेंटेड खिलाड़ियों की कमी है, जो विदेशी खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश कर रहे हैं? तो हमें जो वजह पता चली हमने आपको बताई। इसके अलावा आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम यूं ही नहीं होता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को विदेशी खिलाड़ियों से ज्यादा पैसा मिला। वैसे इसकी वजह ये भी है कि घरेलू लीग में मेहमानों की ही मौज होती है, बड़ी कमाई होती है। आपके यहाँ पर आकर लोग तभी खेलेंगे जब आप उन्हें सुविधाएं देंगे।